हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पेपर सेकंड है आपका करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। उसका आपका लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो इससे क्वेश्चन है वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो आपके 80 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए, आपका यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपका जो सेकेंड ईयर है वो फोर्थ सेमेस्टर अब बन चुका है। पहले यहाँ पर सेकेंड ईयर लिख कर आया करता था, अब आप लोगों का हो चुका है बीएड फोर्थ सेमेस्टर। तो आप लोग चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब और वीडियो कर देंगे लाइक, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। तो हम आपको हिंदी में करके बताएंगे। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश का देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था हेंडरसन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, हेंडरसन। नेक्स्ट है, सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित हुआ किस सन में? 1976 में, 1987 में, 1988 में, 1999 में। तो सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान 1976 में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। हिल्दा तबा ने, क्रो एंड क्रो ने, वाइट हैंड ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान हिल्दा तवा ने विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम है। हर्बर्सियन आयाम, ब्लूम आयाम, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, हर्बियसन अप्रोच प्रारंभ हुआ 1960 में, 1960 के पूर्व, 1960 के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, डेविस आयाम का दूसरा नाम है। तो डेविस आयाम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रबंधन आयाम। नेक्स्ट है, मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ 1960 में, 1967 में, 1980 से, 1990 से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1967। नेक्स्ट है, एनसीटीई की स्थापना कब हुई? तो एनसीटीई की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ का पूरा नाम है। तो एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं। प्रभाव प्रतिमान, सूझ प्रतिमान, नियम प्रतिमान, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूझ प्रतिमान विकसित किया गया। सूझ प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया? प्लेटो द्वारा सूझ प्रतिमान विकसित किया गया। नेक्स्ट है, शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को विकसित किया जीन पियाजे द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को जीन पियाजे द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन बीएस ब्लूम आयाम में मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तनों के विषयों में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। किसने कहा? क्वेलन एंड हन्ना, रास, फ्रॉबेल,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है संप्रेषण के स्तर हैं 2, 3, 4, 5। तो संप्रेषण के स्तर कितने हैं? 2 स्तर हैं संप्रेषण के। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है सभी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसीटी का पूरा नाम है। तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार कब हुआ? तो सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार 1900 में हुआ। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान स्थापित हुआ। तो ये कब स्थापित हुआ? 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक की अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक व्यवहार के लिए सूक्ष्म शिक्षण है एक पृष्ठपोषण की प्रविधि, पृष्ठपोषण की विधि, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है सहायक सामग्री के प्रकार हैं। तो सहायक सामग्री के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मूल्य है सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? गैरट ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षण के प्रकार हैं। तो परीक्षण के प्रकार हैं ए और बी दोनों, अध्यापक निर्मित परीक्षाएं और प्रमाणीकृत परीक्षाएं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के उपकरण हैं निरीक्षण प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र कहा जाता है? श्याम पट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? गुड ने कहा था। नेक्स्ट है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? रास ने कहा था। नेक्स्ट है अच्छी परीक्षा की विशेषताएं हैं वैधता और विश्वसनीयता, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मापन है। मापन है एक साधन, क्या है? एक साधन। नेक्स्ट है निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ है परिवार से प्राप्त शिक्षा। नेक्स्ट है मुक्त प्रणाली है। तो मुक्त प्रणाली है क्रियात्मक एवं लचीली, आत्मनिर्भर, यांत्रिक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मापन है मात्रात्मक, गुणात्मक, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है सीबीएसई का मुख्यालय स्थित है। तो सीबीएसई का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है एडू सेट भी कहा जाता है। तो इसे किसे कहा जाता है? G-SAT-3 को एडू सेट कहा जाता है। नेक्स्ट है एडू सेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग हुआ। तो
ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सांग की स्टेटस से बना है जो संबंधित है लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? आई फिशर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े के प्रकार हैं गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है गैरेट ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यमान जाना जाता है अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े दोनों के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यमान का सूत्र होता है, तो मध्यमान का सूत्र होता है m बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न आंकड़े का मध्यमान है, तो निम्न आंकड़ों का जब आप मध्यमान निकालेंगे तो इनका कितना आएगा? मध्यमान 30 आएगा। नेक्स्ट है सहसंबंध के प्रकार हैं, तो सहसंबंध के कितने प्रकार हैं? सहसंबंध के आपके 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कैरिकुलम एक शब्द है, किसका है? तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लैटिन भाषा। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का क्षेत्र है, तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है? सीमित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? ये हमारे फ्रोवेल भैया ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रोवेल। नेक्स्ट है शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो व्यवहार का परिवर्तन, शिक्षा से मानव में व्यवहार का परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं, तो शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा को मनुष्य व एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट है थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक किसकी है? तो थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक हीगल की है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हीगल। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है कार केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी है? तो कार केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता जॉन डीवी ने दी है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन डीवी। नेक्स्ट है प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं, तो प्रणाली के मूलभूत तत्व 6 मूलभूत तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चार दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा जाता है, तो 3 प्रणाली में बांटा जाता है। नेक्स्ट है WW का पूरा नाम है, तो WW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है शब्द कीवर्नेट संबंधित है, तो शब्द कीवर्नेट ग्रीक भाषा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल माध्यम विधि का उद्भावक कौन है? तो खेल माध्यम विधि का उद्भावक फ्रोबेल हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रोबेल। नेक्स्ट है संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व हैं, उपरोक्त सभी, आदान प्रदान, संसाधक, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सिस्टम डायनेमिक्स प्रक्रिया के प्रकार हैं,
सिस्टम डायनामिक प्रक्रिया के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है प्रणाली उपागम, एक है प्रविधि नियम, शिक्षा में नई विधि, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। शिक्षा के ये तीनों उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं अधिक धन लगना, अधिक समय लगना, ए और बी दोनों। तो सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समन्वित शिक्षा में मुख्य क्रियाएं हैं। तो समन्वित शिक्षा में मुख्य क्रियाएं हैं मानकीयकरण एवं संस्था सहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेश। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शब्द मानववाद है मानव केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उपरोक्त सभी ही। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म शब्द लैटिन भाषा के निम्न में से लिया गया है होमो, होमियो, हेमो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, परिवार है, परिवार। नेक्स्ट है लैटिन भाषा में डिस्पुलस शब्द का अर्थ होता है। तो डिस्पुलस का शब्द का अर्थ होता है अनुशासन में। नेक्स्ट है पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के समर्थक थे प्रभावात्मक अनुशासन के, निर्देशात्मक अनुशासन के, कठोर अनुशासन के, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पृष्ठ पोषण के प्रकार हैं। तो पृष्ठ पोषण के प्रकार हैं धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो धन संग्रह का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक है। तो मूल्यांकन एक प्रकार की प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रणाली। नेक्स्ट है दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं। दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं डीवी, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1991 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा संबंधित है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, सामान्य शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा संबंधित है अनौपचारिक शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इग्नू का पूरा नाम है। तो इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी मुक्त, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इग्नू में शिक्षण का माध्यम है। तो इग्नू में शिक्षण का माध्यम है अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी। नेक्स्ट है यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है दिल्ली, पुणे, भोपाल, नासिक। तो ये कहाँ पर स्थित है, यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय ये स्थित है नासिक में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है CSJM विश्वविद्यालय कानपुर किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। तो ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की प्राविधियाँ हैं। तो अभिप्रेरणा की प्राविधियाँ हैं पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, प्रगति का ज्ञान, उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है यह एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता है, किसने कहा। डब्ल्यू वेनर ने, कॉट ने, फिशर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है
जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है? तो जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम सिद्धांत है मानसिक अनुशासन एवं साहचर्य सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत एवं क्रियात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष अथवा सहानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? यह हमारे कहा था स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पेंसर। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन है वुड्स का, क्वेलन, हन्ना, रेमर्स एवं गेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त कोई नहीं। अधिगम के प्रमुख अंग हैं, तो अधिगम के प्रमुख अंग हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, अधिगम की परिस्थिति, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर टी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव व परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सी टेट ई विस्तार है, तो ये किसका विस्तार है? एलिजिबिलिटी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट है ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या है, कितनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 है। नेक्स्ट है शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया संबंधित है बी एस ब्लूम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी एस ब्लूम। एडम्स के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। तो इस प्रकार आपके ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको 100 में 80 क्वेश्चंस करने हैं। किसी में से आपको टोटल 80 क्वेश्चंस, 100 आउट ऑफ 100 आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।